ऐसा नाम जिसने कभी चंबल के बीहड़ों में पुलिस की नींदें उड़ा दी थी, जिसके खिलाफ करीब 100 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसने बड़े नेताओं तक को धमकी देकर सुर्खियां बटोरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने खतरनाक अपराधी का अंत किसी एनकाउंटर में नहीं, बल्कि देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल की चार दीवारी के अंदर हो गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की, जिसके अपराध की कहानी करीब 3 दशक तक चंबल के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बनी रही। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिस शख्स से पूरा कभी इलाका डरता था, उसकी जिंदगी एक बैरक में खत्म हो गई। जगन गुर्जर का नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय तक आतंक का पर्याय माना जाता था। चंबल के बीहड़, जहां कभी बड़े बड़े डकैतों का दबदबा रहा, वहीं जगन ने भी अपनी पहचान बनाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार और कई गंभीर अपराधों के करीब 100 मामले दर्ज थे। सालों तक पुलिस उसके पीछे लगी रही, लेकिन बीहड़ों की भौगोलिक स्थिति और उसके नेटवर्क की वजह से उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसकी कहानी की शुरुआत करीब 1994 के आसपास हुई, जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत छोटे अपराधों से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना गैंग खड़ा कर लिया और चंबल के इलाकों में उसका प्रभाव बढ़ता गया। फिर साल 2001 में पुलिस पहली बार उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, लेकिन जेल जाना उसके आपराधिक सफर का अंत नहीं बना। कई बार गिरफ्तार होने और जेल से बाहर आने के बाद भी वह फिर अपराध की दुनिया में लौटता रहा। यही वजह थी कि समय के साथ उसका नाम राजस्थान पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल हो गया। जगन गुर्जर तब पूरे देश में चर्चा में आया जब साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित आवास को धमकी देने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई और जगन को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया। लगातार बढ़ते पुलिस दबाव के बीच साल 2009 में जगन गुर्जर ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त माना गया कि शायद अब वह अपराध की दुनिया छोड़ देगा, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चला। बाद के वर्षों में भी उसका नाम कई विवादों और आपराधिक मामलों में सामने आता रहा। साल 2019 में उस पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए बड़ी पुलिस कार्यवाही भी की गई। इसके बाद भी उसका नाम समय समय पर सुर्खियों में आता रहा। अब आते हैं उसकी मौत की कहानी पर, जिसने सबको हैरान कर दिया। जगन गुर्जर का अंत अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुआ, जहां वे बंद था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। जेल प्रशासन के मुताबिक जगन और उसके साथ बंद कैदी विष्णु ने सुबह बैरक की सफाई की और बाद में दोनों लूडो भी खेलते नजर आए। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वही बैरक हत्या की जगह बन जाएगी। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय जब जेल कर्मचारी बैरक खोलने पहुंचे तो जगन अपनी जगह से नहीं उठा। जब साथी कैदी विष्णु से पूछा गया तो उसने कथित तौर पर बताया कि उसने ही जगन की हत्या कर दी है। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जगन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस घटना के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या ये सिर्फ आपसी विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या जेल के अंदर कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर किसी छोटी बात ने अचानक इतना बड़ा रूप ले लिया? पुलिस फिलहाल गैंग वॉर या बाहरी साजिश की पुष्टि नहीं कर रही है। शुरुआती जांच में इसे बैरक के अंदर हुआ विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जगन गुर्जर की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी 3 पत्नियां थीं और इनमें से एक के उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की बातें भी सामने आई थी। चंबल की दुनिया में उसने डर और दबदबे के दम पर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन आखिर में उसकी कहानी जेल के दीवारों के बीच खत्म हो गई। अब जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, जेल रिकॉर्ड, आरोपी कैदी विष्णु से पूछताछ और अन्य सबूतों के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर उस दिन बैरक में क्या हुआ था। क्योंकि जगन गुर्जर की मौत सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं, बल्कि उस पूरी कहानी का आखिरी अध्याय है जिसने दशकों तक चंबल की जमीन पर खौफ बनाए रखा।